बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खुश होंगे। चलते हैं अपने लेसन की तरफ। आज का लेसन नंबर 11 और इसका टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलते हैं इसके मीनिंग्स की तरफ। प्रेजेंट मीन मौजूदा, परफेक्ट मीन मुकम्मल, कॉन्टिन्यूअस मीन जारी एंड टेंस मीन ज़माना। चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। हाँ जी, तो डेफिनेशन है वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ बीन इन प्रोग्रेस अप टू द प्रेजेंट। अच्छा जी, तो उसको उर्दू में समझ लेते हैं कि ये टेंस हम उस काम को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, जो कि माजी में काम शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में जारी हो। ठीक है, जब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको इजीली इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो चलते हैं इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ। हाँ जी, इसकी पहचान सेम वही पहचान है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होती है, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह, ठीक है। लेकिन इसमें जो इस टेंस में काम के शुरू होने का वक्त, ठीक है, जैसे सुबह, सुबह से, कल से, या किसी भी साल को डिस्क्राइब कर दिया 1947 से या 2011 से, ठीक है, या फिर काम की मुद्दत, ठीक है, मुद्दत कहते हैं अरसे को, ठीक है। काम की मुद्दत क्या है, जैसे 5 घंटे से, 2 साल से, 4 महीने से। ये जो काम की मुद्दत है ये हमें क्लेरिफाई नहीं है, ये मतलब ये हमें नहीं पता कौन से 5 घंटे हैं, कौन से साल की बात हो रही है या कौन से महीने की बात हो रही है। तो ये जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी ना, जो कि पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि हमें मुकर्ररा वक्त पता है, तो उस वक्त हम यूज़ करेंगे सिंस, ठीक है, उस जुमले में हम यूज़ करेंगे सिंस। लेकिन जब हमें पीरियड ऑफ टाइम का की बात होगी, जैसे 5 घंटे, 2 साल, 4 महीने, उस वक्त हमने यूज़ करना है फॉर, ठीक है। सिंस एंड फॉर जो है वो इस टेंस में खुसूसन जो है वो आपने इसको माइंड में रखना है और ये इस टेंस में यूज़ भी होगा, ठीक है। बस मेन जो है वो यही बात समझने की है कि पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि मुकर्ररा वक्त, और पीरियड ऑफ टाइम जो कि काम की मुद्दत या काम का अरसा होता है, ठीक है। अब चलते हैं इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन की तरफ। सबसे पहले इसमें है सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो हम हर टेंस में यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं हैज़ बीन, हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और एज यूजुअल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने आईएनजी यूज़ करना है, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे दोबारा मैंने पॉइंट आउट किया है कि सिंस हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ, ठीक है, जैसे फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम यस्टरडे, फ्रॉम 2019, एंड फॉर हम यूज़ करेंगे पीरियड ऑफ टाइम यानी कि जो काम की मुद्दत होती है, ठीक है, 5 आवर्स, 2 ईयर्स, 1 मंथ, वट एवर, ठीक है। हैज़ बीन, हैव बीन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि जो लोग मेरे वीडियोस को शुरू से देख रहे हैं तो उनको अब तक इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि हैज़ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ एंड हैव हम यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ, ठीक है। और सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं, प्लूरल नाउन कौन से होते हैं, ये सब भी आप लोग जानते हैं। तो चलते हैं अब हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। हाँ जी, सो ट्रांसलेशन यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जुमला है, वो 7 घंटे से सो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें वक्त जो है वो मुकर्रर नहीं बताया, मतलब एक टाइम जो है वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता, हाँ वो उसका अरसा बता दिया कि वो 7 घंटे से सो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या यूज करेंगे, तो चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। वो 7 घंटे से सो रहा है, ही हैज बीन हमने वर्ब लगा ली, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, एंड स्लीप क्योंकि वो सो रहा है, आईएनजी स्लीपिंग। अब यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, फॉर, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है वो वक्त की मुद्दत बताई हुई है, फॉर 7 आवर्स। अच्छा, लेट्स सपोज इसी टेंस को अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं कि वो शाम से सो रहा है, तब हम क्या यूज करेंगे कि ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, ठीक है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। सेकेंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं, हम सुबह से खेल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम पता लग गया, वक्त पता लग गया। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग,
ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। बच्चा 15 मिनट से रो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वक्त जो है वो मुकर्रर नहीं बताया, वक्त की मुद्दत बता दी या अरसा बता दिया कि वो 15 मिनट से रो रहा है। सो अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? द चाइल्ड हैज बीन वीपिंग फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। हाँ जी, नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या करना है? सब्जेक्ट हैव, हैज, नॉट बीन। ठीक है, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ये दोनों हमने इस तरह से इसको यूज करना है। नॉट को हैज एंड बीन के बिटवीन यूज करना है। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ ing एज यूजुअल एंड देन ऑब्जेक्ट। चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। हम 4 महीने से स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये वैसे बात सच है कि हम 4 महीने से स्कूल नहीं जा रहे हैं। चलें अब इसकी हम करते हैं ट्रांसलेशन। हम वी, अब वी के साथ क्योंकि हमने हैव लगाना है, वी हैव नॉट बीन, वर्ब हमारा गो और उसके साथ हम यूज कर रहे हैं ing। वी हैव नॉट बीन गोइंग, कहाँ नहीं जा रहे? टू स्कूल। और क्या हमारा जो है वो टाइम पीरियड क्या है? फॉर मंथ्स। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें कहा जाता है कि हम मार्च से स्कूल नहीं जा रहे, ठीक है, तो हम कहते हैं वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मार्च। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वो शाम से टीवी नहीं देख रही है। ठीक है, यहाँ पे हमें वक्त पता लग गया। अब हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में? शी हैज नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही हो। वो 2015 से नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें जो है वो टाइम बता दिया गया है। ही हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2015। ठीक है, आई होप आपको हैज और हैव की भी समझ आ गई हो और सिंस और फॉर की भी समझ आ गई हो। चलते हैं जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको फॉर्मूला तो पता है कि हम हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे हैज एंड हैव है, देन सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट वी विल यूज बीन। ठीक है, then first form of verb with ing and then object and last में question mark is most important. Move towards translation. First हमारा sentence है, क्या हम 15 अगस्त से स्कूल जा रहे हैं? इंशाल्लाह जा रहे हैं। हाँ जी, चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। Have we been going to school since 15 August? ठीक है, हमें पता है ना कि 15 अगस्त जो है वो एक मुकर्रर वक्त है। ठीक है, सो पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसलिए हम इसमें सिंस यूज कर रहे हैं। क्या वो 30 मिनट से सबक याद कर रही है? हैज शी बीन लर्निंग लेसन फॉर 30 मिनट्स? ठीक है, क्योंकि इसमें हमें पीरियड ऑफ टाइम बताया है तो हमने यहाँ पे फॉर यूज किया। लास्ट सेंटेंस, क्या तुम 1 साल से दवाई खा रहे हो? ठीक है, 1 साल हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है? पीरियड ऑफ टाइम। सो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? हैव यू बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 1 ईयर? ठीक है, आई होप आपको कोई जो है वो प्रॉब्लम ना रहे, आपको सब समझ आ गई हो। अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। आई विल इंशाल्लाह clear your all. Okay ji, thanks for watching. Stay tuned for the next video. For that you have to hit bell icon, and for new members subscribe my channel. Till then, take care. Allah Hafiz.